मुझे पहुंचना है पेशावर से इस्लामाबाद। चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस्लामाबाद में होने वाला एक वेंचर। सो स्टे विद मी। ये रेस बड़ी ही डिफरेंट होने वाली है बिकॉज रोड्स पे होती हुई रेसेस तो आपने बहुत दफा देखी हैं, लेकिन क्या आपने ट्रैक्स पर पगडंडियों से होते हुए रेसर्स को भागते हुए देखा है? इस इवेंट का जो हमारा कॉज है कि हम नेशनल पार्क की इम्पोर्टेंस को लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको बताते हैं कि ये जो इको बैलेंस है ये क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। 3, 2, 1 ये एथलीट्स को फिट रहने के लिए उनको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। Hello everyone, this is your host Neelam Arshad and you're watching program Capital Life. Viewers, being a media person मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग के दौरान वक्त बदला, हालात बदले, मंजिलें बदली। नहीं बदला तो मेरा कॉल्टन का फेवरेट सूटकेस। मुझे पहुंचना है पेशावर से इस्लामाबाद। चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस्लामाबाद में होने वाला एक वेंचर। सो स्टे विद मी। इस कैपिटल लाइफ में मैं पहुंच गई हूँ पेशावर से इस्लामाबाद भागम भाग। आप भी सोचते होंगे कि भाई इतनी स्पीड कैसे? तो भाई इस्लामाबाद के शहरी तो खुद को फिट रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। सोचा क्यों ना आज आपको भी एक ऐसी ही एक्टिविटी में लेकर जाया जाए जहाँ पर इस्लामाबाद की वासी फिटनेस मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी करने वाले हैं। जनाब, आपको ये बताते चलें कि इस्लामाबाद रन विद अस पहली रनिंग कम्युनिटी है इस्लामाबाद की, जिसकी जानिब से यहाँ पर एहतमाम किया गया है मारगला मैराथन का। और ये रेस बड़ी ही डिफरेंट होने वाली है बिकॉज रोड्स पे होती हुई रेसेस तो आपने बहुत दफ़ा देखी हैं, लेकिन क्या आपने ट्रैक्स पर पगडंडियों से होते हुए रेसर्स को भागते हुए देखा है? नहीं ना। तो आज यही एक्टिविटी मैं आपको दिखाने वाली हूँ बिकॉज ये रेस स्टार्ट होने वाली है ट्रेल 5 से, और ट्रेल 5 से इस सफ़र का जब आगाज़ होगा तो ट्रेल 2, 3, 4 से होता हुआ, पीर सुहावा से होता हुआ वापस पार्टिसिपेंट यहीं पर आने वाले हैं। तो है ना एक इंटरेस्टिंग रेस जो कि पहले आपने कभी नहीं देखी। तो देर किस बात की, चलते हैं आगे रजिस्ट्रेशन काउंटर पर, जानते हैं कि कितने पार्टिसिपेंट्स इस रेस में हिस्सा ले रहे हैं। चलिए मेरे साथ। हाफ मैराथन इज अबाउट टू स्टार्ट। रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। मेरे साथ मौजूद है साथ कुरैशी इस्लामाबाद रन विद अस की टीम के साथ। हमसे बात करते हैं, मजीद डिटेल्स भी लेते हैं। साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कितने नंबर्स ऑफ जो रेसर्स हैं वो आ चुके हैं? सुनने में आया है 200 से ज्यादा हैं। बिल्कुल जी, 250 प्लस रजिस्ट्रेशन जो है वो हमें रिसीव हुई हैं और मेरे ख्याल से आज सुबह भी कुछ 10-15 लोग आ गए होंगे। तो सेफ टू से अराउंड 280 का नंबर आई थिंक जो है वो यहाँ पे आज लोग जो है मौजूद हैं। इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है जो यहाँ पे रहती है और वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं जब इस किस्म की रेसेस जो है वो ऑर्गेनाइज कर जाते हैं इस्लामाबाद के लोकल लोग, और वो आगे भरपूर इसमें जो है वो हिस्सा लेते हैं। चूँकि 21 किलोमीटर की रेस है, काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, प्लस ट्रेल भी शामिल है, रोड भी शामिल है, तो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो हमारी एज एन ऑर्गेनाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम हर तरीके की जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है वो अरेंज करें। हमारे पास एम्बुलेंसेज भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं, इसके साथ हाइड्रेशन पॉइंट्स भी हैं आफ्टर एवरी 4-5 किलोमीटर्स, ताकि लोग जो है वो पानी पी सकें, गेटरेटी के इलेक्ट्रोलाइट पूरे कर सकें, एनर्जी बार्स खा सकें और अपने बेसिकली रिफ्यूलिंग का जो है वो प्रॉपर बंदोबस्त रख सकें। कहाँ से होते हुए वापस पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए? सो बेसिकली ट्रेल 5 जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद हम मरगला रोड लेंगे, वहाँ से हम ट्रेल 2 एंटर हो जाएंगे जू की पार्किंग से। ट्रेल 2 के बाद हम ट्रेल 4 लेंगे, ट्रेल 4 से हम जो है वो पीर सुहावा रोड पे आ जाएंगे। From there we will be entering trail 3 and then from trail 3 we will be entering or descending on trail 5। तो 4 बड़े जो हमारे मेन ट्रेल्स हैं मरगला हिल्स के, वो हम सारे के सारे रेस में कवर करेंगे।
व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पर और यहाँ पर तकरीबन 280 से ज़ायद पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो शरीक हो चुके हैं। एक लंबी कतार है रेसर्स की और इसमें ना सिर्फ लोकल्स बल्कि डिप्लोमेटिक कम्युनिटी की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तमाम पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वार्म अप सेशन जो है तकरीबन हल्का फुल्का वो कर रहे हैं बिकॉज रेस स्टार्ट होने से पहले ज़रा वार्म अप तो ज़रूरी है। और आपको ये बताते चलें कि तमाम जो रेसर्स हैं उन्होंने पोजीशन संभाल ली है। Countdown is begin. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yay! हाफ मैराथन जारी और हम पहुंच गए फर्स्ट पॉइंट पर जो कि ट्रेल 2 कहलाता है। हिल रोड से होते हुए पार्टिसिपेंट्स यहां पर आ रहे हैं और यहां पर इनके लिए फर्स्ट एड काउंटर और रिफ्रेशमेंट काउंटर भी है। मेरे साथ मौजूद है किरण फैसल, उनसे बात करते पूछते हैं भाई क्या क्या इंतजामात मजीद कर रखे हैं। किरण, नज़र आ रहा है भाई पानी भी है, बनानास भी हैं, रिफ्रेशमेंट की चीज़ें भी हैं, फर्स्ट एड भी है। किस तरह से देख रही हैं पार्टिसिपेंट्स का रिस्पांस? इट्स वेरी गुड। अभी शुरू हुआ है और हमारा 3rd एडिशन है IRU का एंड इसके बाद हाइड्रेशन पॉइंट ट्रेल 4 पे है। देन दे आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स द तलहार मॉल and then to Manal Point and then trail 5 से नीचे आएंगे। So they are almost covering all the major routes of trails. Alright, मुझे ये बताइएगा कि ये जो facilitation centers हैं जगह जगह पे कितने काउंटर्स आपने रखे हैं टोटल? Almost 3 to 4 हम लोगों ने रखे हुए हैं और एक दो जो है they are going to hike around, तो बीच बीच में भी चेक करेंगे। And second it's RFID system, so और we know कि कहाँ से कौन रनर गुजरेगा। Alright, thank you so much. You're welcome. व्यूअर्स, आदिल अहमद मेरे साथ मौजूद हैं और ये भी इस्लामाबाद रन विद अस की टीम के साथ है। उनसे बात करते हैं। मैं ट्रेल 4 पे पहुंच चुकी हूँ जो कि सेकंड पॉइंट है। पूछते हैं भाई कि यहाँ पर रेसर्स का अगला पड़ाव कहाँ से होगा और कौन कौन से रूट से वापसी होगी। तो आदिल मुझे बताइएगा, सेकंड पॉइंट पे भी हमने देखा डिहाइड्रेशन पॉइंट्स है, यहाँ पर पानी भी सर्व किया जा रहा है, दीगर चीज़ें भी हैं। तो अभी रेसर्स का अगला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? जी, नेक्स्ट पॉइंट इज तलहार व्यू पॉइंट व्हिच इज 9 किलोमीटर्स अहेड। ये 8 हाइड्रेशन पॉइंट है, इससे नेक्स्ट हाइड्रेशन पॉइंट है 9 किलोमीटर्स अवे एंड दिस इज एन अपहिल ट्रेल। तो अभी काफी मुश्किल है और अभी तक आपने देखा है इट्स अ ग्रेजुअल इंक्लाइन। इसके बाद द रियल चैलेंज बिगिंस आफ्टर ट्रेल 4 पार्किंग। यहाँ से आप जाएंगे 9 किलोमीटर्स तक, आपको कोई हाइड्रेशन पॉइंट नहीं मिलेगा, नो एड स्टेशन, यू आर ऑन योर ओन एंड यू हैव टू परसिवियर थ्रू इट। और काफी चढ़ाई पर है, बिल्कुल ऑल इंक्लाइन। अभी यहाँ पे आपने एलिवेशन गेन शुरू करनी है। आपको अगर आइडिया हो तो हम 500 मीटर्स की एलिवेशन गेन करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मागला हिल्स। तो यहाँ से शुरू होगी वो इंक्लाइन एंड इट गेट्स वेरी टफ। व्यूअर्स, रेसर्स के साथ साथ हमारी भी रेसें लगी हुई है और हम लोग भी उनके साथ साथ तीसरा पॉइंट जो कि तलहाड़ कहलाता है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तकरीबन 7.5 किलोमीटर का एक लंबा ट्रैक था जिसको अबूर करते हुए रेसर्स ने यहाँ तक आना था और डिहाइड्रेशन पॉइंट यहाँ पर भी है जो कि 3rd पॉइंट है। हमारे साथ मौजूद है नासिर महमूद साहब, उनसे बात करते हुए पूछते हैं भाई कितना एक फासला बाकी है। नासिर साहब, आप बताइएगा, इतना मुश्किल ये रास्ता था, बड़ी इंक्लाइन और चढ़ाई के साथ था। आई वॉज नॉट लाइक थिंकिंग कि अभी तक पहुँच गए होंगे, लेकिन रेसर्स भाई हमसे भी पहले पहुँच गए। तो कैसा लग रहा है इनको देखकर? ये जो रेसर से जो शुरू में आए हैं, अगर आप उनको देखती हैं, उनकी थ्रिल देखती, वो तो पानी को हाथ लगाने में भी आ था कि टाइम इसमें हमारा जाया हो जाएगा। वो ऐसे भाग रहे हैं जैसे फ्लैट एरिया में भागते हैं। और ये बहुत टफ था जो ट्रेल 4 का है। जब सेल्फी पॉइंट से मुड़ते हैं तब जाके थोड़ी सी उनको रिलैक्स है, वरना अदरवाइज और अभी 6.8 किलोमीटर बाकी है। यहाँ से आगे मोनाल से फिर वो
ट्रेल 3 पे जाएंगे, ट्रेल 3 के सेटल पॉइंट से फिर ट्रेल 5 को टच करते हुए अपने फिनिश पॉइंट पे जाएंगे। जबरदस्त। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुश्किल मरहला यही था, आगे शायद थोड़ी सी आसानी है। लेकिन आगे भी जो है ना नी के ऊपर जो प्रेशर आता है ना उतरते हुए, ये हुए वो उन्हीं को पता है जो जान जोखों का काम है बाय द वे। लेकिन यहाँ पर जो रेसर्स आ रहे हैं के चांसेस होते हैं उसमें। व्यूअर्स, हम लोग पहुंच चुके हैं फिनिशिंग लाइन पर और रेसर्स जनाब फिनिशिंग लाइन पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आपको बताएं कि हमने आज इन रेसर्स के साथ पूरे का पूरा जो रेसिंग ट्रैक था वो कवर किया और रेसर्स को आप देख सकते हैं कि कितनी एक्साइटमेंट से बता रहे हैं कि वो तकरीबन 21.5 किलोमीटर की हाफ मैराथन मुकम्मल कर वापसी पर फिनिशिंग लाइन पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है वकार अहमद जो कि विनर हैं फर्स्ट हाफ मैराथन के। तो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं भाई कैसे एक्सपीरियंस रहा। चोटें वोटें भी बाय द वे काफ़ी लगी हैं। वकार, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब ट्रेल रेस था, मतलब बहुत अच्छा था। गर्मी भी बहुत ज़्यादा था पर काफ़ी अच्छा मतलब इवेंट था, बहुत मज़ा आया। मतलब बाकी ठीक था, मतलब इवेंट ठीक था। मतलब 1 घंटा और कितने मिनट में आपने 1 आवर एंड 38 मिनट्स में मैंने कंप्लीट कर लिया। डाउन हिल थोड़ा मुश्किल था पर हो गया, मतलब ट्रेनिंग की वजह से अच्छा हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं जो सेकंड वाला फेज था जिसमें तकरीबन 7.5 किलोमीटर का एक ट्रैक था जो कि बहुत इनक्लाइंब था, वो कैसा रहा आपका ट्रेल 4 से? ट्रेल 4 पर अप हिल काफ़ी ट्रेनिंग किया था, वो बहुत अच्छा था। बाकी इसका 7 किलोमीटर मेरे ख्याल से डाउन हिल था, वो बहुत मतलब मुश्किल डाउन हिल, उतरते हुए टांगे लड़खड़ाई, चोटें भी लगवाई, मैं गिरा भी था तो ठीक था। बाकी मतलब मुश्किल था पर कर लिया क्योंकि ट्रेनिंग गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। हाँ भाई, और गिरते हुए संभलते हुए आपने फर्स्ट पोजीशन संभाली। क्या उस टाइम में आपकी इमोशनल फीलिंग्स थी जब आपको पता चला कि यू आर द फर्स्ट वन? नहीं, उसकी हम ट्रेनिंग करते मतलब 1 महीना 2 महीना आप उसी के लिए कि आप फर्स्ट मतलब पोजीशन तो ज़हन बना हुआ था कि इंशाल्लाह कि मैं फर्स्ट ही कंप्लीट कर लूँगा। तो उसी हिसाब से मैंने ट्रेनिंग किया था और उस हिसाब से मतलब मैंने आज पुश किया। मतलब गर्मी ज़्यादा था, मतलब मुश्किल था पर कर लिया क्योंकि अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह की मतलब जबरदस्त जनाब। तो वकार अहमद हमारे साथ मौजूद थे। फर्स्ट पोजीशन इन्होंने समेटी है और इनका मानना है कि भाई इन्होंने ठान के रखी थी कि ये फर्स्ट आएंगे, इन्होंने करके भी दिखाया। हमारे साथ मौजूद हैं अतहर अख्तर जिन्होंने सेकंड पोजीशन समेटी है इस हाफ मैराथन में और सिर्फ 1 मिनट के डिस्टेंस से ये रह गए हैं एक्चुअली, क्योंकि जो फर्स्ट पोजीशन वाले थे उन्होंने तो जनाब 1:38 मिनट्स में ये फासला तय किया और अतर ने 1:39। तो अतर, कैसा महसूस हो रहा है सेकंड आकर? सबसे पहले तो थैंक यू, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्चुअली। थैंक यू सो मच। तो आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। इस तरह से कह सकते हैं कि हम दोनों ये कि बराबर ही हैं, मतलब 1 मिनट का कोई खासा डिफरेंस नहीं था। और दोनों दोस्त भी हैं। दोस्त भी हैं और एक ही क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रेनिंग भी साथ ही करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट कज़न है, छोटा भाई है मेरा। जबरदस्त। तो हम भाई मुकाबला तो था ही नहीं, फिर तो मुकाबला नहीं था, बिल्कुल मुकाबला नहीं था क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम एक ही साथ फिनिश करेंगे। बट हमारे पीछे जब डिसाइड कर लिया था कि एक साथ फिनिश करेंगे तो ये फिर 1 मिनट आगे कैसे चलेगी वकार? उसका ये हुआ कि पीछे हमारे डिपार्टमेंट वाले थे, मतलब कि इस काफ़ी कम्पिटिटिव था कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। अभी इसमें नेवी के भी प्लेयर्स आए हुए थे, आर्मी के भी आए हुए थे, क्लब्स के आए हुए थे। तो हम तो अपने क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो ये है कि दे आर क्लोज टू अस, वो हमारे पीछे पीछे ही थे। कोशिश ये थी कि भाई जाए कि कोई और जीत जाए तो बेहतर ये कि हम लोग पूरी तौर पे फिनिशिंग लाइन तक पहुंचे। ओके, कैसा महसूस हो रहा था जब पता चला कि भाई मैं तो मतलब फर्स्ट सेकंड आ ही चुका हूँ अब? हाँ, वो तो ये है कि हम उस तरह से ट्रेनिंग करते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। मतलब कि हमें अपना टाइम पता होता है कि हमें अप हिल कितने टाइम में करना है और डाउन हिल कितने टाइम में करना है।
तो उस तरह से हम खुद को पुश करते हैं, अपने लिमिट्स को पुश करते हैं, ओके तब जाके उस टाइम को हम टच करते हैं। आज था वो हीट का जो टेम्परेचर था वो ज़्यादा था, इस वजह से हमें अप हिल में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, तो ऊपर से धूप भी पड़ रही थी और गर्मी भी थी, इसी वजह से हमने अप हिल में काफ़ी स्ट्रगल किया। और डाउन हिल में तो ये होता है कि डाउन हिल में बंदे की स्किल होती है कि वो किस तरह खुद को उस तरह से बैलेंस करके तो नीचे ग्रिप उतरता रखता है, जिसका ग्रिप ज़्यादा होता है वो डाउन हिल में बंदे को पीछे छोड़ देता है। व्यूअर्स 250 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स में आपको बताया था कि डिप्लोमेट्स कम्युनिटी की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। सो मेरे साथ मौजूद है काज़िकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली सल्तनत, जो कि लड़कियों में फर्स्ट पोजीशन ले चुकी हैं इस हाफ मैराथन में। सो लेट्स टॉक टू सल्तनत एंड लेट्स आस्क हर हाउ शी इज़ फीलिंग राइट नाउ। हेलो सल्तनत, हाउ आर यू, एंड many congratulations by the way. Thank you. I'm okay. I'm good now. Now tell me how you are feeling right now. I feel okay. But it was hard trail marathon, so and plus it's hot today. Yeah. So there must be some dehydration factor, weather condition and all. Yes, but I'm happy I did it. Yes, and first I think I'm first. Yes. Yes, you are the first. Yeah. Yes, what? I'm Okay, Sultana, tell me how you were feeling before starting your race. Like, were you nervous at some certain points? No, I'm a little bit was worried about the trail because I'm not good to know. Okay. Not very student, yes, during to trail 4. But I'm happy that people help me, and so. व्यूअर्स मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं बस नईम, जो कि फिटनेस ट्रेनर भी हैं। इनसे बात करते हैं, काफ़ी सारा कुछ इन्होंने लगाया हुआ टेबल पर, और पूछते हैं भाई खिलाड़ियों की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो रेसर्स हैं, जो एथलीट हैं। बस थैंक यू फॉर योर टाइम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी ज़बरदस्त। हर मैराथन पे, हर एडिशन में हमारी आपसे मुलाकात होती है। आप मुझे बताइएगा, खुद को तो आपने काफ़ी फिट रखा हुआ है, एथलीट्स को फिट रहने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या कुछ आपके पास प्रोटीन बाइट्स की सूरत में पड़ा हुआ है? देखिए, जो एथलीट्स को फिट रहने के लिए उनको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम हेल्दी न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जिसमें आपका हेल्दी नेचुरल सोर्सेज का प्रोटीन हो गया, नेचुरल सोर्सेज से कार्ब हो गए, फैट्स हो गए, वो आपकी डाइट में लाजमी शामिल होने चाहिए। और राइट नाउ जो मेरा स्टॉल भी लगा हुआ है वो प्रोटीन बार्स का है, ठीक है। प्रोटीन एंड बियॉन्ड जो है मेरी अपनी एक, आप समझ लें कि मेरा अपना एक वेंचर है छोटा सा, क्योंकि मैं खुद फिटनेस ट्रेनर हूँ। मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बहुत सारे एडिड शुगर होती है, या वो किसी भी रिप्लेसमेंट के तौर में होती है। बट मैंने ये अपना स्टार्ट किया जिसमें होममेड ऑर्गेनिक टोटली, जिसमें खजूरों से बनी हुई है, ओट्स हैं इसमें, नट्स हैं, वॉलनट्स हैं, पीनट्स हैं, आलमंड्स हैं, एंड देन हम प्रोटीन पाउडर भी ऑब्वियसली यूज़ करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन बार्स हैं। एथलीट के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है, उसके जो मसल की खुराक होती है वो प्रोटीन है, बोन्स की क्या खुराक है, प्रोटीन है। तो हम लोग कहते हैं कि कार्ब्स और फैट्स पे फिर भी हम कहीं ना कहीं डंडी मारते हैं, लेकिन हम कहते हैं प्रोटीन लाजमी होना चाहिए आपकी डाइट में। सो दिस इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट सोर्स ऑफ लाइक प्रोटीन राइट नाउ। और ये इसमें जितनी चीज़ें एडिड हैं इस प्रोटीन बार में, ये वो चीज़ें जो आपको बॉडी की डिमांड है, जो आपको ज़रूरत है, इसलिए नहीं कि ये मैंने खानी है तो ये इसलिए हो जाएगा, बट ये एक वो होता है ना, जैसे सप्लीमेंट है, नीड है। ये सारी वो चीज़ें जो आपकी जॉइंट्स में लुब्रिकेशंस लेकर आती हैं, आपकी मसल को ग्रो करने में हेल्प करती हैं, और डेफिशिएंसीज जो होती हैं उसको ख़त्म करती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कासिम नाज, जो कि फाउंडर हैं इस्लामाबाद रन विद अस कम्युनिटी से। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इतना खूबसूरत एडिशन, 3rd एडिशन, और इसमें हाफ मैराथन, जो कि बड़ा ही मुश्किल काम था, बट उन्होंने कर दिखाया। इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त जर्नी है। इस्लामाबाद रन विद अस, ये पाकिस्तान की पहली रनिंग कम्युनिटी है। 2016 में इसको हमने स्टार्ट किया था, और तब से अब तक हम रेगुलर इवेंट्स करवा रहे हैं। ये कम्युनिटी जो आपको इतने ज़्यादा रिस्पांस आपको मिला है, तो इसके पीछे तकरीबन 10 साल की जद्दोजहद है। और मुझे याद है कि हमने जब फर्स्ट टाइम मार्गला हिल्स हाफ मैराथन 2018 में करवाया था, तो तब भी रिस्पांस काफ़ी अच्छा था, पूरे मुल्क से जो हैं लोग आए थे। इस साल ये हमारा 3rd एडिशन हो रहा है, ये अप्रैल में हर साल हम लोग करवाते हैं। इस जो मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की जो खूबसूरती है, बेसिकली ये मार्गला हिल्स हाफ मैराथन में हम दिखाते हैं। और इसका जो 21 किलोमीटर है, इसका जो रूट है, इसमें मार्गला के 4 सीनिक रूट्स के ऊपर, 4 सीनिक ट्रेल्स के ऊपर हम लोग भागते हैं। इसमें ट्रेल 2 है, ट्रेल 3 है, ट्रेल 4 है और ट्रेल 5 है।
काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग तो होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट होती है जो कि लोगों को नज़र नहीं आती। लेकिन खुशी ये होती है कि जब आप एक चीज़ डिलीवर कर लेते हो और अपने मुल्क के लिए करते हो और अपने फ्यूचर के लिए करते हो और लोगों के चेहरों पे आप मुस्कुराहट देखते हो और उन लोगों को देखते हो जो दूर दराज इलाकों से आते हैं आपकी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जज्बा सिर्फ एक ही है कि भागना है, इस हेल्दी कल्चर को जो है प्रमोट करना है। नेशनल पार्क की इम्पोर्टेंस को लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको बताते हैं कि ये जो इको बैलेंस है ये क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर हम यहाँ पर मौजूद हैं ये मार्गला हिल्स नेशनल पार्क है और इसको हमने प्रिजर्व रखना है, इसमें हमने दरख्तों को बहाल रखना है, डिफॉरेस्टेशन से बचाना है, ख्याल रखना है, इसकी जो वाइल्ड लाइफ है उसका हमने ख्याल रखना है, क्योंकि जो ये हम सब जो है इस दुनिया में इंटरकनेक्टेड हैं और इस कैंपेन के थ्रू हम ये मैसेज भी दे रहे हैं एक हेल्दी रनिंग के साथ साथ कि आपने इन चरिंद परिंद और इस खूबसूरत नेशनल पार्क का भी ख्याल करना है। थैंक यू सो वेरी मच कासिम। स्पोर्ट्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आज कैपिटल लाइफ में मैंने आपको दिखाई एक हेल्दी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो कि एडवेंचर से भरपूर थी। इस्लामाबाद में आपको बताया गया कि किस तरह से ना सिर्फ स्ट्रेट रोड्स पर बल्कि मुख्तलिफ पगडंडियों पर भी आप रेसेस लगा सकते हैं। रेस का सफ़र शुरू हुआ ट्रेल 5 से, जो कि ट्रेल 2, 4, 3 से होता हुआ 5 पर ही इख्तिताम पजीर हुआ। पार्टिसिपेंट्स की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हेल्दी एक्टिविटी को प्रमोट करना था। होपफुली आपको आज का प्रोग्राम लगा होगा अच्छा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।